हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का वो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। यह सामाजिक विज्ञान का, औद्योगिकरण का युग, इतिहास का। आइए, आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2024 में से आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एकदम वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, व्याख्या करें। या तो क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, या तो देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए उसका आंसर देखिएगा आप क्या लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना, वो क्या किया ना, भारतीय व्यापारी हो गया, दलाल का जो भूमिका समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक कंट्रोल, अधिक नियंत्रण स्थापित करने के विचार से वेतनभोगी मतलब वेतन देकर कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गुमास्ता कहा जाता है। उसको हम लोग गुमास्ता बोलते हैं। अब गुमास्ता क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है इन गुमास्तों के निम्नलिखित काम थे। समझ में आ गया। बोल रहे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारी जो हो गया और दलालों की भूमिका को समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक कंट्रोल स्थापित करने के विचार से वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें क्या कहा जाता है, गुमास्ता कहा जाता है। और गुमास्ता का निम्नलिखित काम है। चलिए क्या क्या काम है देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर काम क्या बोल रहा है, गुमास्ता बुनकरों को कर्जा देते थे ताकि कोई भी बुनकर अपना माल दूसरे व्यापारी को ना बेच सके। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जो भी बुनकर कर्जा लेते थे वे सभी लोग अपना कपड़ा किसको बेचते थे, गुमास्ता को ही देते थे। तीसरा पॉइंट यहाँ लिखिएगा, गुमास्ता बुनकरों से कपड़ा इकट्ठा करते थे और कपड़ों की गुणवत्ता भी जांच करते थे ताकि जो कपड़ा जो दे रहा है वो सही क्वालिटी का दे रहा है या नहीं दे रहा है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, जैसे जैसे कर्जा मिलते गए महीन कपड़ों की मांग भी बढ़ने लगी। ज़्यादा कमाई के आस में बुनकर कम पैसे में भी काम करने लगे। ठीक है, ये एकदम 4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, क्यों, व्याख्या करिए। देखिए, तो इसका उत्तर क्या लिखिएगा, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखिएगा, पहला ऑप्शन लिखिएगा, 17वीं और 18वीं शताब्दी में 17वीं और 18वीं शताब्दी के समय पूरे विश्व में वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ने लगा। किसका मांग बढ़ने लगा, 17वीं और 18वीं शताब्दी में वस्तु की मांग अचानक तेजी से बढ़ने लगी। इसलिए उद्योगपति और व्यापारी भी अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। यदि हमारा कोई भी प्रोडक्शन का मांग, यदि वस्तुओं का मांग तेज़ी से बढ़ना लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु को उत्पादन करना चाहते हैं। आगे यहाँ पर बोल रहा परंतु शहरों में रहकर ऐसा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ उन्हें सही दामों पर मजदूर नहीं मिलेगा। यदि सही दामों पर मजदूर नहीं मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसमें लागत ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम लोग को चाहिए कम से कम दाम में मजदूर मिले। तथा वहाँ का मजदूर संघ बहुत ही शक्तिशाली था। मतलब मजदूर संघ का मतलब जितना भी आपका लेबर है वो एक ग्रुप में है, एक कमेटी में है, जो जितना भी आपको चार्ज लेगा सबको सेम चार्ज लेगा। तो इसके लिए समस्या उत्पन्न हो जाता था। समस्या करता है, इसलिए उद्योगपति और व्यापारियों ने गांव के किसान सोचा, चलो हम लोग गांव के किसान और कारीगरों से हम लोग काम करवाएंगे तो ताकि सस्ता दाम में काम कर देगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखें, गांव के किसान लोग और कारीगर भी काम करने के लिए राजी हो गए। गांव के किसान हो गया, कारीगर हो, काम करने के लिए राजी हुए, क्योंकि खेत का काम जानते हैं 12 महीना तो होता नहीं है। खेत का काम उनके पास खत्म हो चुका था। अब उनके पास जीने का बहुत ही कम साधन था, इसलिए वो सस्ता में काम कर देते थे। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन एकदम भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया। या तो क्वेश्चन देखिए ये आ सकता है,
बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे, व्याख्या करें। या तो क्वेश्चन ये आ सकता है स्पिनिंग जेनी क्या है, इसका आविष्कार किसने किया, सबका आंसर एक ही लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पिनिंग जेनी सबसे पहले लिखेंगे, स्पिनिंग जेनी एक सूत कटाई मशीन है, सबसे पहले लिख देंगे स्पिनिंग जेनी क्या है, तो एक सूत कटाई मशीन है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। इसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव ने किया, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 1764 ईस्वी में किया था। स्पिनिंग जेनी मशीन के इस्तेमाल में बहुत सारे मजदूर विरोध कर रहे थे, क्योंकि चलिए हम लोग कारण एक करके बताते हैं। बोल रहा है ना, हम सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए 10 आदमी 10 दिन में काम कर रहे हैं, वही काम कोई मशीन क्या करता है, घंटों या मिनटों में कर देता है। इससे क्या होगा, कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, धीरे धीरे लोगों को हटाने लगा काम से। इसी तरह ब्रिटेन में महिलाएं उन उद्योग में काम करते थे, जैसे ही वहाँ स्पिनिंग जैसी मशीन आ गया ना, तो वहाँ के सारी महिलाओं को धीरे धीरे काम छूट गया और वो बेरोजगार हो गए। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। इस मशीन को 1-2 आदमी ही आसानी से चला सकता था और बहुत सारे धागा बना लेता था, इसलिए उद्योगपतियों ने सारे महिलाओं और मजदूरों को एक एक करके धीरे धीरे काम से निकालने लगा। जब काम से निकालने लगा तो इसी कारण से ब्रिटेन के महिलाओं और मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया, और जिससे उनके परिवार वालों ने भी उसका बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और देखिए चौथा पॉइंट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, व्याख्या करें। मतलब ख़त्म धीरे धीरे कैसे हो गया, चलिए देखते हैं। बोल रहा सूरत बंदरगाह, पहला पॉइंट लिखिएगा, सूरत बंदरगाह जो गुजरात के तट पर स्थित है। कहाँ है, गुजरात के तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, 18वीं शताब्दी के अंत तक राजनीतिक सत्ता मिलने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया और बहुत सारे शहरों में क्या किया, अपना केंद्र व्यापार विकसित कर लिया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके कारण व्यापार के पुराने जो केंद्र क्या हो गए, धीरे धीरे बर्बाद हो गए और नए केंद्र का उदय होने लगा। आगे देखते हैं, इसलिए सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुँच गए। ये जितना भी क्वेश्चन हम करवाएं, चारों क्वेश्चन करवाएं, आपका इतिहास का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि और भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में बनाया, आप जाकर देखिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।